एवरीवन, तो मैं हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9 क्लास के चैप्टर फर्स्ट के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मैंने इसके नोट्स बना लिए हैं और मैं आपको इसका साथ साथ समझाऊंगी और साथ साथ हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया है डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो मैंने इसका जो है ये सॉल्यूशन बनाया है जो आप देख सकते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। तो हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं ताकि हमें इसकी समझ भी आ जाए। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल पे केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाने का अमल। तो केमिकल कंपाउंड्स को कमर्शियल स्केल पे बड़े स्केल पे बनाने को हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री है इट इज़ अ ब्रांच दैट डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। हम लोग इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में डिफरेंट कंपाउंड्स में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ये बहुत एक वास्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की। फर्स्ट सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं जिसमें पूछा गया है हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस जो है लिखा है, यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब बोर्ड में जो है आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आपने नीट लिखना है, पॉइंट्स बना के लिखना है, हेडिंग बना के लिखना है। इससे जो है एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डिफरेंस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें हम कार्बन एंड हाइड्रोजन की स्टडी नहीं करते बल्कि बाकी सारे जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्कोप, मतलब कि एप्लीकेशन। आप इसमें हेडिंग दे सकते हैं ऊपर एप्लीकेशन की। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह में इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये, और ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। और ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इट डील्स विद द इंडस्ट्रीज़ लाइक ग्लास, सीमेंट इंडस्ट्री में, मेटलर्जी इंडस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ होती है। ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों सवालों का। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमसे पूछा गया है गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताना है, इसकी एप्लीकेशन बतानी है, इसके यूजेस बताने हैं। ठीक है, तो इसकी हम लोग देख लेते हैं स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक बहुत वास्ट फील्ड है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है बायोकेमिकल्स को पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री हैज़ अ वास्ट एप्लीकेशन, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फील्ड ऑफ मेडिसिन में, फूड साइंसेस में एंड एग्रीकल्चर में। तो ये आपने जैसे देखा कि ये बहुत वास्ट ब्रांच है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स में ये इसको स्टडी किया जाता है, जिसमें मेडिसिन आ जाती हैं दवाइयाँ बनाने के अमल में, और फूड साइंसेस में, और जो फूड अथॉरिटीज़ वगैरह होती हैं उसमें बायोकेमिस्ट्री यूज़ होती है, और एग्रीकल्चर में, ज़राअत में भी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि हाउ डज़ होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम लोग इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट मैंने निकाला हुआ है। होमोजीनियस मिक्सचर बेटा हमारे पास इस तरह के मिक्सचर्स होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट, शुरू से लेकर एंड तक उनकी एक ही कंपोजिशन रहती है, इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एयर एंड गैसोलीन। एयर जो है उसकी होमोजीनियस मिक्सचर होती है, उसमें कोई भी ये नहीं होता, कम ज़्यादा नहीं होता। इसके साथ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इस तरह के मिक्सचर होते हैं जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं रहती बल्कि चेंज होती जाती है, फॉर एग्जांपल सॉइल एंड वुड। ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 5 क्वेश्चन हमारा पूछा गया है व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राम। तो ये हम लोग देखते हैं।
The relative atomic mass of an element is the average mass of the atom of that element as compared to 1/12 of mass of the atom of carbon 12 आइसोटोप। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है डेफिनेशन, इस वजह से इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ आपके साथ। तो बेटा इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सैंपल का कोई भी हमारे पास एलिमेंट है सैंपल में मौजूद, उसको हम लोग उसका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। एग्जैक्ट नहीं कर पाते, उसको हम लोग क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं विद कार्बन 12 आइसोटोप के साथ। ये हमारे पास रेफरेंस के तौर पे एक जो है एटॉमिक मास काम कर रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का जो हमारे पास सैंपल में मौजूद है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं कार्बन 12 आइसोटोप के साथ, और इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट सैंपल, जो भी हमारे पास सैंपल मौजूद है। ठीक है, तो जब हम लोग इसका सेकंड पार्ट, जैसे कि इसमें पूछा गया है हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राम्स, तो हम कहें जब एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम्स में लिखते हैं तो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक वैल्यू है जो कि आपको याद करनी है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एन एग्जांपल। एम्पिरिकल फार्मूला का ये डेफिनेशन आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। The empirical formula is the simplest whole number ratio of an atom present in a compound. Simplest whole number ratio किसी भी एटम की जो प्रेजेंट होती है एक कंपाउंड के अंदर, उसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अगर आप सिंपली इस बात को समझने की कोशिश करें तो जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड को, उसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, इसमें 6 हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। सिंपलेस्ट रेशो इसकी 1:2:1 ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। जैसे कि आप देख रहे हो कि 6 को एज 1 उन्होंने कंसीडर किया है, तो 1 और इसका डबल है क्योंकि हाइड्रोजन में, तो इस वजह से 2, और ऑक्सीजन भी 6 है, इस वजह से 1, तो 1:1:2:1 इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके ओके, जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 3 रीज़न है। स्टेट 3 रीज़न वाई यू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। तो फर्स्ट हमारे पास रीज़न क्या है, वाटर इज़ अ कंपाउंड बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वेयरएज एयर इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेज। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो केमिकल रिएक्शन में लिखा हुआ है कि 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर हमारे पास वाटर का एक कंपाउंड बना रहा है। इस वजह से वाटर जो है कंपाउंड कंसिडर किया जाता है, जबकि एयर जो है वो सिंपल जो है मिक्सिंग हुई होती है डिफरेंट गैसेस की और एयर उससे बनती है। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास पॉइंट है कि वाटर हैज़ अ फिक्स्ड रेशो बिटवीन मैसेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वेयरएज इन एयर रेशो इज़ नॉट फिक्स्ड। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैसेज जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के हैं वो फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होते हैं वाटर में, जो कि 1:8 पाई मैस होता है, जबकि एयर की जो रेशो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, इस वजह से वो मिक्सचर कंसिडर की जाती है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, वाटर हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, जबकि जो एयर है उसका डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। हमें पता है कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि एयर का कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। इस वजह से एयर जो है एज मिक्सचर कंसीडर करते हैं और वाटर को कंपाउंड कंसीडर करते हैं। ओके, नंबर 9 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के सिंबल की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग ये देख लेते हैं। द सिंबल इज़ द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ एन एलिमेंट। विद द हेल्प ऑफ द सिंबल साइंटिस्ट form the formula of the different compounds. Symbol also help to write and understand the chemical equation for different chemical reactions. The periodic table is based on symbol of different element. We should say without symbol chemistry would not be easy to understand. बहुत easy है बेटा कि जो सिंबल होते हैं वो रिकग्नाइज करे होते हैं किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर। इस वजह से सिंबल जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं वो सिंबल की मदद से ही केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, केमिकल कंपोजिशन को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं, और हमारे पास उनको ईजी होता है अंडरस्टैंड करना केमिकल इक्वेशन को। इस वजह से जो सिंबल हैं उनके बगैर केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है समझना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट द रीज़न वाई सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जो कोल्ड ड्रिंक होती है हम लोग पीते हैं, वो मिक्सचर क्यों है और वाटर कंपाउंड क्यों है। वाटर कंपाउंड क्यों है ये तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया था। तो हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर इन विच CO2 इज़ डिज़ोल्व थ्रू प्रेशर। जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन होता है शुगर का और वाटर का, जिसमें हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उनको हम लोगों ने डिज़ोल्व किया होता है प्रेशर के ज़रिए। तो हम लोग इन सारे कंपाउंड्स को सेपरेट आउट भी कर सकते हैं फिज़िकल मेथड के थ्रू। जैसे हम लोगों को पता है कि मिक्सचर की डेफिनेशन ही यही है कि वो सेपरेट आउट हो सकते हैं फिज़िकल मेथड से। तो इस वजह से जो सॉफ्ट ड्रिंक है एज मिक्सचर हम लोग रखते हैं। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट डजेंट हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉफ्ट ड्रिंक का कोई भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जिसका ना हो वो मिक्सचर कहलाता है। देयरफॉर कोल्ड ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर वाइल वाटर इज़ अ कंपाउंड। जैसे मैं आपको पहले भी रिएक्शन करके बताया था कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और O2 का एक मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन करते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं। इस वजह से केमिकल कम्बिनेशन होती है, इसकी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। इसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, इनको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एलिमेंट एंड कंपाउंड और मिक्सचर। हम लोगों ने इनको अलग करना है कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मिक्सचर है। तो फर्स्ट आप लोग लिख सकते हो हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो हीलियम बेटा ये पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस में पाया जाता है, तो ये एक एलिमेंट है। जबकि हाइड्रोजन जो है ये 2 हाइड्रोजन के एटम से या एलिमेंट से मिलकर बना होता है। H2 ये एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। सेकंड वाले में CO है, ये कंपाउंड है जो कि एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है CO, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट जो है, यहाँ पे देखें बेटा O जो है वो छोटा है, ये पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट कहलाता है और ये एक एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला है वाटर एंड मिल्क। तो वाटर जो है ये हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे हम लोगों ने पहले ही देखा कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है कंबाइन होकर हमारे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो ये एक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये कंपाउंड है। तो वाटर क्या है, जो मिल्क है वो एक मिक्सचर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम लोग देखो गोल्ड। तो प्यारे बच्चों जो गोल्ड है पीरियोडिक टेबल में इस सिंबल से शो किया जाता है, इसलिए ये एक एलिमेंट है। जबकि ब्रास जो है ये 2 एलिमेंट से के मिक्सचर को कहते हैं। एक ब्रास एक अलॉय है, इस वजह से इसको मिक्सचर कंसीडर करते हैं। उसके बाद आयरन है, आयरन पीरियोडिक टेबल में इस सिंबल से शो होता है और ये एक एलिमेंट है। जबकि स्टील जो है ये 2 एलिमेंट की मिक्सिंग करने से एक हमारे पास अलॉय बनता है जो कि स्टील कहलाता है, इस वजह से ये मिक्सचर है, ठीक है। उस पर क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट AMU क्या है और ये हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अरे बच्चों जो AMU है ना बेटा ये यूनिट होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है AMU जिसको हम कहते हैं। उसका सिंबल हमारे पास ये AMU है। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के होता है। कार्बन 12 एक आइसोटोप है कार्बन का, ठीक है। मास ऑफ द एटम इज़ टू स्मॉल टू बी डिटर्मिन प्रैक्टिकली, सो डिटर्मिन द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट। हम लोग एटॉमिक मास यूनिट को यूज़ करते हैं। दूसरा जो पार्ट था वाई इट इज़ नीडेड, तो उसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट का जो मास होता है ना एटॉमिक मास वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है कि उसको हम लोग डिटर्मिन नहीं कर पाते इजीली। इस वजह से हम लोग AMU यूज़ करते हैं ताकि हम लोग प्रैक्टिकली जो है एक किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास यूनिट निकाल सकें, ओके सॉरी एटॉमिक मास निकाल सकें। हमारे पास क्वेश्चन है वो है स्टेट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। उनके नेम बताने हैं कि इनकी कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं। तो जिंक और कॉपर जो है बेटा, जिंक और कॉपर की नेचर एक अलॉय है, ये दोनों मिलाकर एक अलॉय बनाते हैं और ये एक मिक्सचर होता है, ठीक है। जबकि इसका नेम क्या होता है ब्रास। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में ब्रास आया था उसमें हमने कहा था कि ये मिक्सचर होता है। तो वो किस तरह के 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है, वो जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद सेकंड है वाटर एंड शुगर। तो वाटर की और शुगर की जो नेचर है वो सॉल्यूशन है, जैसे कि हम लोगों ने घरों में तो आम सा मिक्सचर है जो बनता होता है, जब पानी के अंदर आप शुगर को मिक्स करते हैं तो वो एक सोल्यूशन बना देते हैं जो कि एक मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। और इसका नेम क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। एक्वस का मतलब, एक्वा का मतलब वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर। उसके बाद थर्ड है एल्यूमिनियम प्लस सल्फ़र। तो बेटा एल्यूमिनियम और सल्फ़र मिलकर बनाते हैं एक कंपाउंड, केमिकल कम्बिनेशन होती है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड बनता है न्यू, जिसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फाइड। ओके, तो ये कंपाउंड है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। वो क्या है, विच ऑफ वन हैज़ मोर एटम्स। दो हमारे पास दिए गए हैं बेटा, जैसे आप देख रहे हो 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 10 ग्राम ऑफ आयरन। इसमें बताना है कि ज़्यादा एटम इन दोनों में से किसके पास है। तो हम लोगों ने ये सॉल्व किया है, देख लो। गिवन मैथ हम लोग का एल्यूमिनियम का कितना दिया गया, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मैथ 27 होता है एल्यूमिनियम का, ये आपको याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों ने निकालने हैं 10 ग्राम ऑफ एल के, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास गिवन मैथ इंटू मोलर मैथ इंटू एवोगैड्रो नंबर, या नंबर ऑफ मोल भी कह सकते हो। तो आप ये लिखेंगे 10/27, ये हम लोगों ने जैसे ऊपर निकाला, और एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 होती हैं, तो हमारे पास आंसर जो निकलेगा ये हमारे पास 2.23 × 10⁻23 निकलेगा। दूसरा हम लोग 10 ग्राम ऑफ आयरन की अगर बात कर लें तो गिवन मैस ऑफ आयरन जो है 10 ग्राम है, मोलर मैस आयरन का 56 होता है। नंबर ऑफ एटम 10 ग्राम ऑफ आयरन में कितने होते हैं, तो 10 × 56 × 6.02 × 10⁻23, तो आंसर हमारे पास निकलेगा 1.115 × 10⁻23। तो इन दोनों में से बेटा बड़ी वैल्यू किसकी है, इसकी है, तो इसके पास जो है एटम ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। तो हम लोग की स्टेटमेंट क्या होगी, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ मोर एटम्स देन 10 ग्राम ऑफ आयरन। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा है, वाटर में ज़्यादा है या शुगर में ज़्यादा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 9 ग्राम ऑफ वाटर में। गिवन मैस हमारे पास कितना दिया गया है, 9 ग्राम। मोलर मैस जो वाटर का होता है वो कितना होता है, 18। ये हम लोग को निकालना आना चाहिए, इसको मैं आपको निकालना सिखाती हूँ। हाइड्रोजन का मोलर मैस कितना होता है, 1। तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है तो 2 बाहर आ जाएगा, प्लस 16 का ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 2 + 16 = 18, जो कि वाटर का मोलर मैस। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर कितने हैं, इसी तरह वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 9 × 18 × 6.02 × 10⁻23। तो आंसर हमारे पास निकलेगा 3.01 × 10⁻23। इसके कंपैरिजन में दिया, दूसरा जो इसके कंपैरिजन में दिया गया था वो था 9 ग्राम ऑफ शुगर। तो 9 ग्राम ऑफ शुगर मतलब गिवन मैस में कितना दिया गया है, 9 ग्राम। मोलर मैस ऑफ शुगर 342 होता है, ये आपको निकालना आना चाहिए। जो शुगर का फॉर्मूला होता है बेटा होता है 612OH22O11, ठीक है। तो 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 16, तो इन सबको जब हम करेंगे तो 342 हमारे पास आंसर आएगा। कहीं आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। उसके बाद जी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पता था, क्या है इसका फॉर्मूला, गिवन मैस इंटू मॉलिक्यूलर मैस इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। 9 ग्राम गिवन था, 342 हमने निकाला, 6.02 × 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर। तो आंसर हमारे पास निकलेगा 1.584 × 10⁻22 मोल्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने जो पिछला हम लोग ने किया था न्यूमेरिकल, उसमें ये था कि 3.01, जो हम लोगों ने नेक्स्ट किया शुगर का वो हमारे पास निकला 1.5। तो इसका मतलब ये है कि 9 ग्राम ऑफ वाटर हैज़
more molecules than 9 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। होप सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपके लिए कैलकुलेशंस करना आसान हो गया होगा। इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो गौर से देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसी तरह के अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो जुड़े रहिए लर्न विद ताहिरा के साथ। अगर आपको कोई टॉपिक है जो आप लोग समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये जो सॉल्व्ड एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से याद करें, इसको समझने की कोशिश करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।